हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं। कई सारे सब्जेक्ट्स मेरे चैनल पर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक नया सब्जेक्ट जो कि है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सारा सिलेबस हम कवर करेंगे, टॉपिक्स को समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि एचआरएम में कभी भी आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू एचआरएम के साथ। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम। इसको समझाने के लिए कई सारी एग्जाम्पल्स आज के वीडियो लेक्चर में इंक्लूड कर दी गई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नया सब्जेक्ट, और वो भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। माय डियर लर्नर्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेक्चर डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लेक्चर को सुनिए, पूरा समझिए, लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ एचआरएम के साथ। एचआरएम एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में कंपनीज ये कोशिश करती हैं कि वो काबिल लोगों को अपने साथ जोड़ें। जो लोग कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं वो इस तरीके से आए कि वो अपना 100% कंपनी को दें, जिसे कि बोला जाता है होल हार्टेड कोऑपरेशन। हर एक इंसान जो कंपनी के साथ जुड़ रहा है वो ऐसा हो जिसका अपना भी गोल अचीव हो और कंपनी का भी गोल अचीव होता जाए। एचआरएम को सक्सेसफुल बनाने के लिए कंपनीज में कई पॉलिसीज बनाई जाती हैं, कई तरह की प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है, नए नए प्रोग्राम्स डिजाइन किए जाते हैं, ताकि जितने भी एम्प्लॉयज कंपनी के साथ जुड़े हैं उनका हर तरीके का गोल अचीव हो जाए। ज्यादातर एक एम्प्लॉय के 3 तरीके के गोल्स होते हैं। स्लाइड में ध्यान से देखिए। सबसे पहले हैं फिजियोलॉजिकल गोल्स। फिजियोलॉजिकल गोल्स का मतलब जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ऐसी तनख्वाह मिले जिससे अच्छा सा लाइफस्टाइल वो लोग अपना पाएं। दूसरी होती हैं साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजी के ऊपर पूरा सब्जेक्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो हर एक तरीके की साइकोलॉजिकल नीड्स को भी कंपनी को पूरा करना पड़ता है। उसके बाद तीसरे तरीके के गोल्स होते हैं सोशियोलॉजिकल। कंपनी एक इस तरीके का माहौल देती है कि लोगों को वहां पर अपनापन फील होता है और कंपनी के साथ जुड़े रहना और कंपनी की बेहतरी के लिए काम करना, लोगों के मन में ये भावना आ जाती है। तो एचआरएम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ध्यान दिया जाता है एम्प्लॉयज की नीड्स के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर। एचआरएम को अच्छे से समझने के लिए हम एक डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन मैंने यहाँ पर ली है रॉबिन्स की। देखिए क्या लिखा है डेफिनेशन में। इट सेज एचआरएम इज कंसर्न विद द पीपल डायमेंशन इन मैनेजमेंट। एचआरएम में लोगों की हर तरीके की जरूरत को समझा जाता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ह्यूमन गोल्स के बारे में। तो एचआरएम में इन चीजों को समझा जाता है और कोशिश की जाती है कि इन गोल्स को पूरा करने में कंपनी हेल्प करे, ताकि एम्प्लॉयज के अंदर एक पॉजिटिव भावना जागे कंपनी के लिए। इसके बाद रॉबिन्स ने बोला कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन ये कोशिश करती है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स तो पूरे हों और उसे पूरा करने के लिए लोगों का साथ भी मिले। क्या काम करती है कंपनी? सबसे पहले एक्वायरिंग पीपल एंड देयर सर्विसेज, जिसे कि हम रिक्रूटमेंट के टॉपिक में काफी डिटेल में समझेंगे। ऐसे लोगों को रिक्रूट करना, अपनी कंपनी में लाना जो अपनी सर्विसेज दें जो हमें चाहिए। डेवलप देयर स्किल्स, समय समय पर कंपनी में ऐसे प्रोग्राम्स डिजाइन किए जाते हैं जिससे एम्प्लॉयज की काबिलियत बढ़ती जाए। तीसरा पॉइंट है लोगों को मोटिवेट करना।
मोटिवेशन के ऊपर डिटेल में वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय ही अपनी कंपनी के लिए अच्छा काम कर सकता है। चौथा काम होता है लोगों को अपने साथ जोड़े रखना। इंश्योर करना कि लोग जुड़े रहें कंटिन्यूसली हमारी कंपनी के साथ और कमिटमेंट दें, यानी वादा करें कि वो हमारी कंपनी को छोड़ के नहीं जाएंगे, अपनी पूरी काबिलियत देते हुए कंपनी को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। ये डेफिनेशन है रॉबिन्स की। इसे और डिटेल में समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर एबीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस कंपनी में इस तरीके की एचआर पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि हर एक एम्प्लॉय की जो काबिलियत है वो बढ़ती जाए। काबिलियत बढ़ाने के साथ साथ कंपनी ये भी ध्यान रखती है कि काम करते समय लोगों में जॉब सेटिस्फेक्शन की भावना आए, उनका मन करे कि हाँ, मेरी काबिलियत को कंपनी ने अच्छे से यूटिलाइज किया है और मैं एक अच्छा एम्प्लॉय हूँ। यहाँ पर देखिए, जो एचआर मैनेजर हैं वो एक एम्प्लॉय से बात कर रही हैं और कहती हैं कि तुमने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, इसलिए कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी में तुम्हें एक नए कोर्स में एनरोल करवाएंगे ताकि आप अपने स्किल्स को और पॉलिश कर सकें। एम्प्लॉई आगे से कहती हैं कि वाओ, ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं नया काम सीखूंगी जिससे मेरा करियर भी डेवलप होगा और मेरी नॉलेज भी बढ़ती जाएगी। यही है एचआरएम। जब कंपनी अपने गोल्स अचीव तो करवाती है पर साथ के साथ ऐसी पॉलिसीज डिजाइन करती है जिससे एम्प्लॉयज की भी बेहतरी हो। अगर आपको अभी तक टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है एग्जाम्पल्स के साथ, तो भूलिएगा नहीं, एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा वीडियो लेक्चर्स को। अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम। एचआरएम के ऑब्जेक्टिव्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्लाइड में आपको दिख ही रहा होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को समझने के लिए मैंने एचयूएल की केस स्टडी आज के लेक्चर में इंक्लूड कर दी है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पर्सनल ऑब्जेक्टिव की तरह भी समझा जा सकता है। हर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए कई सारे काम करती है ताकि एम्प्लॉयज उसके साथ जुड़े रहें, काम छोड़ के ना जाएं, मोटिवेटेड रहें। एचआर की ऐसी पॉलिसीज डिजाइन की जाती हैं कि लोगों की डेवलपमेंट हो और कंपनी के अंदर जो वर्क लाइफ हम दे रहे हैं एम्प्लॉयज को, वो बहुत ही अच्छी लाइफ हो। पॉलिसीज बनाना, पर पॉलिसीज बनाते समय लोगों के आइडियाज लेना, एम्प्लॉयज की व्यूज और उनकी राय का भी काफी ध्यान रखना। हर एक कंपनी इस तरीके से पॉलिसीज को डिजाइन करती है कि लोगों के पर्सनल गोल्स भी अचीव हो जाएं। चलिए अब हम एचयूएल की केस स्टडी के साथ देखते हैं कि इस कंपनी ने किस तरीके से पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है। कंपनी ने इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज के लिए हेल्थ और हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस की फैसिलिटी दी है, ये जताने के लिए कि हमारे लिए आपकी सेहत बहुत जरूरी है। दूसरी बात, कंपनी में ही योगा क्लासेस चलाई जाती हैं। एक मेडिटेशन रूम भी बनाया है जहां पर स्ट्रेस से छुटकारा पा सकते हैं एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए स्कूली एजुकेशन को उपलब्ध कराया गया है और उसके लिए बहुत ही कम कॉस्ट चार्ज करती है एचयूएल कंपनी। दूसरे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि एचआर डिपार्टमेंट इस तरीके से सर्विसेज देता है कंपनी को कि कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ती चली जाए। एचआर डिपार्टमेंट ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करता है जिनके स्किल्स परफेक्ट मैच करते हैं कंपनी की जरूरतों के साथ। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल है रामाचंद्रन के बारे में, जो कि एक समय पर फिलिप्स इंडिया के एमडी थे और उन्होंने एक बात बोली कि मेरी कंपनी में जितनी भी काबिलियत है वो सारी काबिलियत मेरे अच्छे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के कारण है। हमें यहीं से समझ आता है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एक कंपनी के भविष्य को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छे एम्प्लॉयज ढूंढता है
उनको पॉलिश करता है। पॉलिश का है यहाँ पर मतलब स्किल्स को बढ़ाता है ताकि वो और प्रोडक्टिव हो और कंपनी की बेहतरी के लिए काम करते चले जाएं। अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हर एक कंपनी के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एचआर डिपार्टमेंट उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करता है और यही उसके एफर्ट्स होते हैं कि इस तरीके के लोगों को अपॉइंट किया जाए कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स राइट कॉस्ट पे और राइट टाइम में पूरे हो जाएं। एचआर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाने के लिए हायर करता है सही लोगों को, ट्रेनिंग देता है, उतने ही लोगों को अपॉइंट करता है जितनों की जरूरत है और मेंटेन करता है हाई रिटेंशन रेट। हाई रिटेंशन रेट का मतलब होता है कि लोग काम छोड़कर ना जाएं। रिटेन का मतलब होता है रखना। एचआर डिपार्टमेंट एक जरिया है जिसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया जाता है। इसके साथ ही हम आ पहुंचे हैं चौथी कैटेगरी पर, जो कि है सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस चाहे कोई भी हो, है तो वो सोसाइटी का हिस्सा ही। एचआर डिपार्टमेंट इस चीज का खास ध्यान रखता है कि बिजनेस इस तरीके से हो कि वो एथिक्स पर चले, कहीं पर भी कोई गलत काम साथ ही साथ जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, उनको भी पूरा करवाता है। चलिए अब हम एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कि एचयूएल में किस तरीके से सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स को निभाया जाता है। एचयूएल ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं अपने वर्क प्लेस को एक एथिकल वर्क प्लेस बनाने के लिए। वहां पर इक्विटेबल ट्रीटमेंट है सबके लिए, हर तरीके के, हर धर्म के, हर जेंडर के लोगों को इंक्लूड किया गया है वर्क फोर्स में। सबसे पहली बात तो एचयूएल में पॉश एक्ट को अच्छे से फॉलो किया जाता है। ये 2013 में बना हुआ एक एक्ट है जो कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, उसकी प्रिवेंशन के ऊपर काम करता है और अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसके ऊपर एक्शन भी लेता है। और एचयूएल इस एक्ट के तहत जो जो रूल्स फॉलो करने हैं उनको मानता भी है। एक और जो काम एचयूएल ने किया वो बहुत ही काबिले तारीफ काम है। बात है यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस की। एचयूएल ने इस चीज के ऊपर भी काम किया कि अगर किसी एम्प्लॉय में कोई भी तरीके की वायलेंस फेस करनी पड़ती है जो कि कंपनी के अंदर नहीं, घरेलू हिंसा है, उसको कवर करने के लिए भी कई सारी पॉलिसीज बनाई। एक काउंसलर भी अपॉइंट करवाया जहां पर एम्प्लॉयज बात कर सकते हैं। डॉक्टर की फैसिलिटी भी दी जिससे अगर किसी को कोई चोट लगी है इस हिंसा के कारण तो उसका इलाज भी किया जाता है। एचयूएल का कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी तरीके की अब्यूज को फेस कर रहा है, चाहे वो शारीरिक हिंसा है या इमोशनल, उसके लिए हेल्प करता है एचयूएल। कोई भी हिंसा काम के बाहर की मेडिकल केयर दी जाती है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दी जाती है और इस दुख से उभरने के लिए 10 दिन तक की लीव दी जाती है, वो भी पे के साथ। माय डियर लर्नर्स, अगर एग्जाम्पल की मदद से आपको टॉपिक समझ आ रहा है तो भूलिएगा नहीं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ से हमें ये समझ आता है कि सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स के 3 मेन फंडामेंटल्स हैं। सबसे पहले इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। इक्वल पे देना सेम लेवल के लोगों को। काम भी सबके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, भेदभाव ना करना। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर के साथ। उसमें हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन कंसेप्ट ऑफ एचआरएम और वो भी ढेर सारी एग्जाम्पल्स के साथ। तो भूलिएगा नहीं, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द।